मुहर लग चुकी है। 7वें चरण की बहाली पर मुहर लग चुकी है। न्यूज़ 18 की खबर पर भी यह मुहर है, क्योंकि हमने बताया था कि नीतीश कैबिनेट की जो बैठक होगी इसमें खुशखबरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निकल करके सामने आ सकती है। तो न्यूज़ 18 की खबर पर भी मुहर और नीतीश कैबिनेट में भी मुहर लगी है। शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगी है। नए फैसले के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे। तो अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे थे। संजय फोन लाइन पर है। संजय, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। नई नियमावली पर मुहर लग गई है। क्या इस नई नियमावली में और किस तरीके से इसका फायदा अब सीधे शिक्षक अभ्यर्थियों को होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षा महकमे से एक बहुत बड़ी खबर है और लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे अरसे से वो अपनी उम्मीद लगाए हुए थे, सरकार ने उनकी उम्मीदों को आज पूरा किया है। और बिहार में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट ने अभी से थोड़ी देर पहले मंजूरी दे दी है और इसमें कई बदलाव लाए गए हैं। अब इसमें बदलाव के तहत सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो शिक्षक होंगे राज्य सरकार के कर्मी होंगे, और राज्य सरकार के कर्मियों को जो सुविधा मिल रही है वेतन से लेकर पेंशन तक और जो दूसरी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं अब शिक्षक जो अभ्यर्थी होंगे, जो शिक्षक बहाल होंगे, उनको मिलेगी और 3 बार उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और जो प्रावधान लाया गया है इस नियमावली के गठन के उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप ये माना जा रहा है। और बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन जितने भी विद्यालय हैं, तो उससे अध्यापकों के एक नए संवर्ग का गठन हो सकेगा जो राज्य कर्मी की तरह होगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के नए संवर्ग में, यानी जो पंचायत शिक्षक है, नगर निकाय के शिक्षक है, उनको भी इसके माध्यम से परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी और वो भी राज्य कर्मी बन सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला बिहार सरकार का नीतीश कैबिनेट ने अभी से थोड़ी देर पहले इस पर मुहर लगाई है। और विस्तृत तौर पर जो जानकारी दी जा रही है इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होगा। और चलिए संजय बन रही है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप भी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर देखते रहे आंदोलन करते हुए, लेकिन अब बड़ी खुशखबरी उनके लिए सामने आई है। किस तरीके से लाभ अब मिलने जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को? बिल्कुल, देखिए, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरकार जो है वादा कर रही थी, दावा कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी जो पेंडिंग प्रक्रिया थी वो शिक्षक बहाली की थी। अब ऐसे में जो नियमावली है उस पर मुहर लगी है। अब लाखों अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्मीदें जगी है, तो अब जो है बहाली प्रक्रिया भी शुरू होगी। बता दें आपको, हालांकि जो उम्मीद नहीं की जा रही थी उन चीजों का जिक्र किया गया है कैबिनेट में। जो नई नियमावली बनी है उसमें आयोग के माध्यम से बहाली होगी। तो जो अभ्यर्थी अभी न्यूज़ 18 देख पा रहे हैं उनको ये जानकारी दे दें कि अब जो बहाली होगी वो आयोग के माध्यम से होगी। पहले क्या था कि जो नियोजन इकाई है उसके माध्यम से मुखिया या प्रखंड प्रमुख या जिला पार्षद वो करते थे, लेकिन अब आयोग के माध्यम से एप्लीकेशन जो है जारी किया जाएगा। और अब जो है जो अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट या स्टेट पास है वो अब उस बहाली में डिजर्व करेंगे और वो एप्लीकेबल हो सकेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है सीएम नीतीश की तरफ से कि अब सभी विषयों पर 50% जो है आरक्षण का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। तो जो महिला अभ्यर्थी सीटेट बीटेट स्टेट पास है उनके लिए सीधा एडवांटेज होगा कि अब वो टीचर बन सकेंगे आसानी से। सभी विषयों में उनको 50% आरक्षण मिलेगा। 3 लाख सीटें खाली है बिहार में, उसमें टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर टीचर है, तमाम लोगों को अब फायदा मिलेगा। और 3 लाख में एक तरह से कहें तो माध्यमिक हो या फिर प्रारंभिक हो, दोनों की बहाली शुरू होगी। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि माध्यमिक के लिए विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद क्लास 1 to 8 यानी प्रारंभिक के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो जो विषयवार टीचर की कमी है बिहार में, अब जो है इस बहाली के बाद जो विषयवार टीचर है उनकी कमी दूर होगी और बच्चों को। चलिए बिल्कुल रजनीश, तो बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब आयोग के जरिए जो बहाली है वो की जाएगी और पहले नियोजन इकाई के जरिए जो बहाली है वो की जाती थी, तो अब कितना अंतर होगा और पारदर्शिता भी अब पहले से ज्यादा होगी? शिक्षक नियुक्त होते थे बिहार में, नियोजन इकाई के माध्यम से होते थे और वो राज्य सरकार के कर्मी नहीं माने जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनको चुभती थी ये बात। सरकार ने जो अहम फैसला लिया है कि कमीशन के माध्यम से सरकार एक कमीशन आयोग का गठन करेगी और आयोग जब परीक्षा लेकर उनको शिक्षक बनाएगा तो वो राज्य सरकार के कर्मी होंगे। तो ये बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। निश्चित तौर पर नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब शिक्षक जो है केवल शिक्षक नहीं रहेंगे, वो राज्य सरकार के कर्मी भी रहेंगे। अब वो पहले शिक्षक कहे जाते थे लेकिन राज्य सरकार के कर्मी थे, तो राज्य सरकार के कर्मियों को सुविधाएं मिलती थी, वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती थी।
लेकिन सब बातें अतीत की हो जाएंगी। अब नए शिक्षक जो होंगे वो बिहार सरकार के एम्प्लॉय होंगे, यह बहुत बड़ी सौगात है उनके लिए। और निश्चित तौर पर आयोग जो है उनको 3 बार परीक्षा करेगा, 3 बार वो एग्जाम में अपीयर होंगे और इन तीनों बार में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो राज्य सरकार के एम्प्लॉय होंगे। ये बहुत बड़ी सौगात। और जो शिक्षक क्षेत्र से, जो शिक्षा जगत से जो लोग हैं जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, लाखों छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे आखिरकार, और मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन भी दिया, सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि आप पेशेंस रखिए, सरकार आपके लिए बड़ी चीजें लाएगी। और आखिरकार मुख्यमंत्री ने जो कहा छात्रों और अभ्यर्थियों से उसको पूरा किया उन्होंने, और आज सरकार का वायदा पूरा हुआ होता दिख रहा है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात शिक्षा जगत के लिए और लाखों ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनने का स्वप्न संजोए हुए थे, अब वो बिहार सरकार के कर्मी होंगे। जी, अब इस नई नियमावली पर मुहर लग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें कितना वक्त लगेगा और कितनी जल्दी हमारी बहाली हो सकेगी। वक्त क्या लग सकता है, क्या लग रहा है इसके बाद से अब